कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम लॉन्च की है, जिसको नए कहा गया है। नई स्कीम जो है, जिसके तहत कम से कम हर परिवार को और परिवार की जो हेड है उसके अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा 12,000 और कम से कम कुछ भी जितना उसका पैसा है 4,000, 5,000, 6,000 रुपया महीने का जो है उसके अकाउंट में आएगा। और बीपीएल जो है वो भी अपनी जगह इंटैक्ट रहेगा और ये पैसा अलग से आएगा। और ये मैक्सिमम एक साल में किसी एक फैमिली के अकाउंट में 72,000 रुपया जो है वो आएगा। ये जो नए स्कीम आदरणीय राहुल जी ने, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने लॉन्च की है, ये देश के आर्थिक और सामाजिक जो स्तर है उसको ऊपर करने के लिए है, जो सब लोगों का विकास के लिए है और एक इकोनॉमिक स्टिमुलस जो है वो इससे होगा। पूरे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। जो नुकसान व्यापारियों का, लोगों का जीएसटी से, डिमोनेटाइजेशन से हुआ है, उसको ये नई स्कीम जो है वो भरपाई करेगी। और ये पहली बार है देश के इतिहास में कि एक इतनी बड़ी स्कीम का अनाउंसमेंट किया है। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आएगी तो इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। और जैसे लोगों ने देखा कि मनरेगा जो है हमने लाई थी, तो बीजेपी वाले कहते थे ये मनरेगा का पैसा कहां से आएगा, कैसे करेंगे मनरेगा, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो वो करके दिखाई और मनरेगा को बीजेपी की सरकार को भी चलाना पड़ा, उनकी मजबूरी बन गई। इसी तरह की ये एक योजना है जो दुनिया भर में अप्रिशिएट हो रही है, जो गरीबों के लिए है, जो आम लोगों के लिए है, जो मिडिल क्लास के लिए, जो नीचे लोग हैं, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो रोजगार करना चाहते हैं, जिनको मदद चाहिए, उनके लिए ये योजना है। और इस योजना का लाभ जो है वो 5 करोड़ लोगों को होगा। यूं समझिए फैमिलीज को होगा, कुंबों को होगा। यूं समझिए कि कोई अगर हम एवरेज ले लें तो 25-30 करोड़ देश की जनता जो है वो इससे इसका फायदा उठाएगी, इसका फायदा उनको पहुंचेगा। और ये बड़ी बात है। इसके लिए सारे देश को एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जहां भी हैं, और यहाँ विक्रमादित्य जी हमारे उम्मीदवार हैं, उनको वोट दें और उनको कामयाब बनाएं। ये स्कीम जो है ये अपने आप में एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन है। पैसा, ये सरकार जो बीजेपी की सरकार है, इसने जनता से पैसा लूटा, उसकी जेब से निकाला और अपने खजाने भरे, और खजाने भर के वापस देने की जब कोशिश की नीचे तक तो करप्शन डबल हो गई। पैसा लोगों के पास पहुंचाना मुश्किल काम होता है। ये पहली सरकार है देश के इतिहास में जो लोगों से पैसा वापस ले लो। तो ये जो है इकोनॉमिक जो क्राइसिस देश में आ गया है, जिसके वजह से पेट्रोल की प्राइसेस देखिए आप, डीजल की देखिए, खाने पीने की देखिए, डॉलर की देखिए, इन्फ्लेशन देखिए, बेरोजगारी देखिए, महंगाई देखिए, क्या हो गया है देश में। तो ये सब चीजें कंट्रोल करने के लिए जनता के पास डायरेक्ट पैसा आना जरूरी है। जो आज अकाउंट्स में चाहे एलपीजी की सब्सिडी आ रही हो, कोई और सब्सिडी आ रही हो, वो आदरणीय मनमोहन सिंह जी के जमाने की डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम जो शुरू की है उसी को ये सरकार आगे लेके गई है और इनको ले जाना पड़ा। वो दूसरी बात है कि जब सिलेंडर 450-500 के आसपास का बिकता था, आज 750, 770 इसके आसपास बिकता है, तो इन्होंने ये उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। मगर डायरेक्ट ट्रांसफर जो बुनियाद तब रखी थी कांग्रेस पार्टी ने, उसकी आज यहाँ है। बीजेपी कभी कभार कहती है कि ये किस तरह से मुमकिन है, और बीजेपी के जो प्रोपेगेंडा लोग करने वाले हैं कि इतना पैसा कहां से आएगा। पैसा लोगों का है, पैसा जनता का है और वो जनता के पास जाएगा। और हिंदुस्तान में पैसे की कोई कमी नहीं है। कमी इस बात की है कि जो हमारा वर्ग नीचे रह गया है उसमें बिना किसी मजहब के, जाति के, सब लोगों को ऊपर उठाने की बात की जाए और उठा के चला जाए। और ये एक हिस्टोरिक फैसला है। डोडा जो ये सीट है, कठुआ, उधमपुर, डोडा, रियासी, किश्तवाड़, रामबन, ये डिस्ट्रिक्ट्स जो आ गए इसमें, हमने पिछली बार जो बीजेपी को टक्कर दी थी कोई 60 कुछ प्लस वोटों में, 60,000 प्लस वोटों में ये सीट हमने हारी थी। और उस वक्त भी सिर्फ 30-32 हजार अगर वोट इधर डलते तो बात कुछ और होती। अब जो है वो सीट जिस आदमी ने जीती थी, वो उसके खिलाफ जनता ने उसको ढूंढने के लिए मुहिम लगाई, पोस्टर्स लगाए, देखे। जो उन्होंने विलेज अडॉप्ट किए थे उनका हाल देखा इन दिनों आपने क्या है, वो कहां तक पहुंच पाए।
पीएमओ में मंत्री होने के बावजूद भी ये विजन जो आजाद साहब ने काम करवाए थे यहाँ पे वही एज ए मेंबर पार्लियामेंट या और सरकारों ने, पिछली सरकारों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने करवाए थे, वही काम रहे। कोई डेवलपमेंट यहाँ नया इनिशिएटिव नहीं हो पाया। तो जितेंद्र सिंह जी तो ऑब्वियसली है कि वो इलेक्शन लड़ने के पहले हारे हो, तो बड़े अच्छे तरह से हम ये जो है चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पे होगी और मुझे लगता है कहीं दूसरे नंबर पर लाल सिंह ना हो और तीसरे नंबर पर बीजेपी हो सकती है।